तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.4 का सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारा क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कह रखा है, कह रहा है द्विपदों को गुणा कीजिए। तो दो चीज़ें हमें दे रखी होंगी, उन दोनों को हमें गुणा करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए हमें पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है पहला पार्ट, फर्स्ट जो हमें दे रखा है हम लिख देंगे दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? दिया है। जो भी मेरे को दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। तो मेरे को दे रखा है 2x प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज और क्या कह रखा है मेरे को? ये दे रखा है 4x माइनस का 3। मेरे को सिंपल ये दे रखा है। तो बस इन दोनों को मैं गुणा कराना है, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट के अनुसार एकदम सजा कर करेंगे, क्योंकि मैथ्स एक पैटर्न के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख दूंगा। और की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों को हमें क्या करवाना है? गुणा करवाना है। तो 2x प्लस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस का 3। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कराते कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई ही इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। मतलब बारी बारी से। सबसे पहले इसकी इससे, फिर इसी की इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसी ही की इससे। तो 2x की मल्टीप्लाई 4x से होगी। तो सबसे पहले देखो डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट से होगी। तो 2 चौक 8, x की मल्टीप्लाई x से मतलब x स्क्वायर, माइनस का साइन ऐसे कैसे। 2x की मल्टीप्लाई 3 से, तो 2 तिया 6, x ये वाला ऐसे कैसे। अब हमें किसकी मल्टीप्लाई करानी है? 5 की। तो 5 की मल्टीप्लाई 4x से, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से, तो प्लस का 15 नहीं 20 और x ऐसे कैसे ही। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लिखा है, तो माइनस का साइन। अब 5 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 15। अब देख लीजिए क्या जुड़ रहा है, क्या माइनस हो रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला कोई जोड़ा नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 8x स्क्वायर। अब 20x में से 6x आपके जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 14x, बट बचेगा प्लस का। क्यों? क्योंकि बड़े वाली संख्या जो है उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का। ध्यान रखना, बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का हमने 14x आएगा। -15 ऐसे कैसे ही। ये आपके पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा हो गया है। इसी प्रकार हमें सेकंड और थर्ड भी कराते चलेंगे। तो चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए हमें सेकंड पार्ट हमें दे क्या रखा है। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? दिया है। आप पूरी प्रेजेंटेशन इस तरीके से ही करना, वरना आपके स्टेप्स के जैसे कि इन चीज़ों के नंबर कट देंगे। आप सिंपली ऐसे करना। तो इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है। मेरे को दे रखा है y माइनस का 8 और क्या दे रखा है मेरे को? 3y माइनस का 4। 3y माइनस का 4। तो बस यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? प्रश्न के अनुसार। फिर और की जगह क्या लगा दूँगा? मल्टीप्लाई का साइन। सिंपल है। तो प्रश्न के अनुसार बस इसको ऐसे ही लिख दूँगा। y माइनस का 8 और की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, और 3y माइनस का 4 ऐसे कैसे ही। अब वापस इसमें क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई ही इससे, फिर इस वाले की इससे और इस वाले की इससे। तो देखिए y की मल्टीप्लाई जब 3y से होगी, तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा? जब y की मल्टीप्लाई y से होगी तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए y की मल्टीप्लाई -4 से होगी, तो मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ प्लस की है और उसकी मल्टीप्लाई हम किसी माइनस की चीज़ से करा देते हैं, तो हमेशा ऑलवेज साइन माइनस का आता है। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। अब 4 की वो y की मल्टीप्लाई 4 से करा लो, तो क्या आएगा? 4y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा भी ऐसे ही कराएंगे। तो ये क्या है? -8। मैंने फिर से क्या कहा? जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी प्लस की चीज़ से हो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमेशा किसका साइन आएगा? माइनस का। तो -8 की मल्टीप्लाई जब आपकी 3y से होगी, तो 8 तिया 24 और माइनस का साइन आ जाएगा, और y ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए ये दूसरी एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है? जब भी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो, तो आपका हमेशा ध्यान रखना प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं। अब देखिए -8 की मल्टीप्लाई -4 से होगी, तो क्या आएगा? प्लस का 32। ठीक है।
अब इसमें जो भी कट उठ रहा है वो आप काट लीजिए। देखिए अब देखिए यह 4y लिखा है और ये 24y लिखा है। यहाँ पे एक और तीसरी चीज़ समझ रही, जब भी कोई चीज़ माइनस की होती है और दूसरी चीज़ में हमारी माइनस की होती है तो हमेशा ये ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। दोनों को हम जमा करा लेते हैं, प्लस करा लेते हैं, बट साइन हमेशा माइनस का आता है। तो दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। तो 3y² ऐसे कैसे रहेगा? दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। तो 2 24 और हमारा 4 कितना हो जाएगा? 28y, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। तो आप ये तीनों रूल उतार लेना, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत काम आते हैं। प्लस का 32 ऐसे कैसे ही। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी आप वीडियो को पूरी की पूरी देखिए तो आपके सारे डाउट्स श्योरिटी के साथ क्लियर हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स उतारते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। बच्चे इन्हीं में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सबको उतार लीजिए, मैं कुछ सेकंड्स बाद इस सबको रब कर दूंगा। तो आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी आप वीडियो को पूरी देखें। बच्चे अगर स्किप कर करके देखेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, बस वो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें समझ नहीं आएंगी इनको। तो पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ। देखिए मैंने जो पहला रूल लिखा था वो मेरा पहला रूल था कि जब भी प्लस की मल्टीप्लाई किसी माइनस की चीज़ से होती है तो हमेशा साइन किसका आता है? माइनस का आता है। सेकंड रूल था कि जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो हमेशा हमारा प्लस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और थर्ड भी रूल मेरा ये था कि जब भी कोई माइनस की चीज़ है और उसको हम किसी और माइनस के साथ ऐड करवा रहे हैं तो माइनस माइनस हमेशा याद रखना प्लस होता है, ऐड होता है, बट साइन किसका आता है? माइनस का आता है। माइनस को आप एक तरीके का कोई बुरा इंसान समझ लो। तो जब दो बुरे इंसान मिलेंगे तो हमेशा बुरी ही बातें करेंगे, तो दोनों ऐड तो हो जाएंगे बट हमेशा किसकी बातें करेंगे? बुरी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए माइनस का साइन। तो इसका चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? दिया है, तो दिया है मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को दे रखा है 2.5L माइनस का 0.5M और क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है 2.5L, यही प्लस में दे रखा है 2.5L प्लस का 0.5M। कई सारे टीचर्स इसे कई सारी आइडेंटिटी के साथ करा सकते हैं, बट मैं इसे किसी आपका कोई रूल नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये सिंपल है। कितने आप रूल याद रख लोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। तो सिंपली हमें क्या इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो प्रश्न अनुसार लिख दूंगा और की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? प्रश्न के अनुसार और की जगह बस आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई 2.5L प्लस का 0.5M। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जैसे बारी बारी करते हैं ऐसे ही। तो 2.5L की मल्टीप्लाई 2.5L से होगी तो आपका कितना आएगा? देखो 2.5 और 2.5 को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 6.25। आप ये मल्टीप्लाई करा लेना, मेरे को तो याद है, ठीक है। और L की मल्टीप्लाई L से होगी तो L² आएगा। अब 2.5L की मल्टीप्लाई 0.5M से होगी तो आपका कितना आएगा? अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये प्लस का, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो आपका आएगा 1.25। L की मल्टीप्लाई M से होगी तो LM। अब देखिए मैंने क्या कहा था? माइनस की मल्टीप्लाई जब भी प्लस से हो, माइनस की मल्टीप्लाई जब भी प्लस से हो तो किसका साइन आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का। और 0.5M की मल्टीप्लाई 2.5 से होगी तो 1.25 ऐसे कैसे ही। M की मल्टीप्लाई L से होगी तो ML। इसको मैं आगे पीछे लिख दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होता है और 4 मल्टीप्लाई 3 भी 12 होता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दूंगा तो यहाँ पे क्या है? माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो किसका साइन आएगा? माइनस का, इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग।
तो 0.5 m की मल्टीप्लाई 0.5 m से कराऊंगा तो आपका आएगा 2.5 m स्क्वायर, आपका आएगा 0.25 m स्क्वायर। ठीक है, m की मल्टीप्लाई जब m से होगी तो m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें कट रही हैं उन सबको हम काट लेंगे। देखिए ये 1.25 Lm और माइनस का 1.25 Ml, ये बस ये आगे पीछे है, बाकी सेम टू सेम है। ये प्लस का है माइनस का, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। सिर्फ आपका आंसर क्या बचेगा 6.25 L स्क्वायर प्लस का, अब प्लस का साइन तो आएगा नहीं क्योंकि ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस का ये वाली वैल्यू 0.25 m स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। अगर आपको कोई भी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है, अगर आपको पॉइंट्स वाली मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मोस्टली बच्चों को पॉइंट्स वाली मल्टीप्लाई तो नहीं आती है, मतलब आती होगी, आप 7th क्लास 8th क्लास में हो। तो चलिए अब इसे मैं रब कर देता हूँ। तो इसी का पार्ट अब हम फोर्थ देखेंगे। थर्ड पार्ट हमारा हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फोर्थ पार्ट जब तक आप पढ़ लीजिए मैं इसे रब कर देता हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फोर्थ पार्ट आई थिंक आपने पढ़ लिया हो। तो देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है, फोर्थ पार्ट मेरा कह रहा है, ये कह रहा है मेरा a प्लस का 3b, a प्लस का 3b और क्या कह रहा है, और कह रहा है x प्लस का 5। तो ये अब क्या सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख दूंगा, फिर और की जगह क्या ला दूंगा, मल्टीप्लाई, फिर सिंपल मल्टीप्लाई कराना आप समझ ही गए होगे अब तक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार ये ऐसे कैसे लिख दूंगा, a प्लस का 3b और की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और x प्लस का 5 ऐसे का ऐसे ही। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, बारी बारी। तो a की मल्टीप्लाई x से होगी तो ax, a की मल्टीप्लाई प्लस 5 से होगी तो प्लस का 5a, प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का साइन आ जाएगा। 3b की मल्टीप्लाई x से होगी तो 3b ऐसे कैसे ही x आ जाएगा मल्टीप्लाई में होकर। 3b की मल्टीप्लाई प्लस 5 से होगी तो प्लस 3 पंजे 15 और b ऐसे कैसे, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो हम ऐड कर दें या माइनस कर दें, ये सिंपल हम इसे यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। तो चलिए इसी के फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं एक बारी। फिफ्थ पार्ट देखिए हमारा क्या क्या रखा है। तो फिफ्थ पार्ट हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले दिया है हमें, क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 2pq प्लस का 3q स्क्वायर, और मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। तो बस अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार लिख दूंगा, और जहाँ पे वो और है वहाँ पे क्या लगा दूंगा, मल्टीप्लाई का साइन, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ उतार दूंगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आएगा आपका 2pq प्लस का 3q स्क्वायर, और की जगह आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, और फिर ये आ जाएगा 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। तो बस इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिंपल यही करना है आपको। तो चलिए करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 3pq से हो जाएगी, तो 2pq की मल्टीप्लाई 3pq से होगी तो कितना आएगा आपका 2 तिया 6, p की मल्टीप्लाई p से तो p स्क्वायर, और q की मल्टीप्लाई q से तो q स्क्वायर। अब 2pq की मल्टीप्लाई माइनस का, तो मैंने आपको बताया था जब भी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो आपका किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये प्लस का है, माइनस का, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। 2 की मल्टीप्लाई 2 से मतलब 4, p की मल्टीप्लाई q से तो p ऐसी रहेगा, और q की मल्टीप्लाई q से तो q की पावर 3। ठीक है, अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सी जगह कम पड़ रही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस आ जाएगा बीच में, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 3 तिया 9
क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से होगी तो फिर पी ऐसे का ऐसे ही, और क्यू की स्क्वायर और क्यू एक है तो क्यू की पावर 3। ऐसे ही 3 प्लस का 3 क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस का 2 क्यू से होगी तो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी, जब भी प्लस की मल्टीप्लाई किसी माइनस से हो तो किसका साइन आएगा, माइनस का। और 3 क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब माइनस का 2 क्यू स्क्वायर से होगी तो क्या आपका कितना आएगा, 3 दूनी 6, और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4। आपका ये सारा सॉल्व करने पर यह आएगा, मैं थोड़ा सा इसे वापस लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 4 पी क्यू की क्यूब प्लस का 9 पी क्यू की पावर 3 माइनस का 6 क्यू की पावर 4। ये आपका एज इट इज़ आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसा मैं देख लूँगा किससे क्या कटता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 9 पी क्यू की क्यूब, और यहाँ पे लिखा है माइनस का पी क्यू की क्यूब। तो 9 में से जब आपका 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये तो ऐसे ही कैसे आ जाएगा 6 पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। जब आपका 9 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 5 पी क्यू की क्यूब, बट साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का साइन लिखा है। ये चीज़ ऐसे कैसी आ जाएगी, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी थोड़ा इलेक्शन की वजह से बाहर से नॉइज़ पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, आप उसे इग्नोर करके वीडियो के ऊपर ध्यान दें। आप वीडियो को पॉज कर दें, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। मैं इसे अब रब कर देता हूँ। तो इसका अब देखिए लास्ट पार्ट अब हमें करना है, वो है फ्रैक्शन में, जो थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा टफ नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको बड़े इजी तरीके से उसे समझाऊंगा। तो आप फ्रैक्शन में ज़रा समझना, इजी है। बाकी अगर आपको कोई भी, फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, आपके सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो अभी तक। तो अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 मेरे को क्या दे रखा है, दिया है मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 3/4 a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, और दे रखा है मेरे को 4 बाहर दे रखा है, और a स्क्वायर माइनस का 2/3 b स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, वापस प्रश्न के अनुसार लिखकर और की जगह क्या लगा दूँगा, मल्टीप्लाई का साइन, सिंपल है। तो लिखूँगा मैं प्रश्न के अनुसार, ये ऐसे कैसे लिख दूँगा, 3/4 a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और की जगह मल्टीप्लाई का साइन, 4 बाहर ऐसे कैसे ही, a स्क्वायर माइनस का 2/3 b स्क्वायर। अब देखिए जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे, सब में किसी में ऐसा नहीं था कि ऐसे कोई डिजिट बाहर हो। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे 2 चीज़ें ब्रैकेट में बंद होती थी, तो ये लेकिन बाहर है, इसमें एक खास है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तब जाके हम ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ ऐसे कैसी आ जाएगी, 3/4 a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 4 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से तो 4a स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 से। देखो फ्रैक्शन में ना हमेशा ध्यान रखना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, नीचे से कुछ नहीं होता। 4 की मल्टीप्लाई सिंपल 2 से हो गया, ऊपर से, तो माइनस का 8/3 b स्क्वायर। हमने सिंपल 4 की मल्टीप्लाई 2 से करा दिया, इसलिए 8 आ गया, ठीक है। अब आप ये जानते हो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यही वाली चीज़ लगानी है। तो वापस देखिए 3 की मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन की चीज़ों में हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से, तो 12, और a की मल्टीप्लाई a से होगी, a स्क्वायर है और ये भी a स्क्वायर है, मतलब a की पावर कितनी हो जाएगी 4, और अपॉन में 4 ऐसे का ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब 3/4 a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 8/3 b स्क्वायर से होगी, तो क्या आएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे और अब क्या नीचे भी करा लेंगे, मतलब सीधे मल्टीप्लाई होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से मतलब 24, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से मतलब 12, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसकी बारी, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे, सिंपल। तो 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से होगी, तो आपका कितना आएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन। 3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से मतलब 12
बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से मतलब बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई से, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी प्लस वाले की चीज़ मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो साइन किसका आता है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 8b स्क्वायर से होगी तो आपका 3 अट्ठे होता है 24, और b यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आपका कितना हो जाएगा b4 अपॉन में 3, ऐसे कैसे ही। इससे ज़्यादा ये अब और मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब जो जो चीज़ें कटती हैं उन सबको आप काट लीजिए। तो देखिए 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 पर। ऐसे ही 3 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 8 पर। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3a की 4, अब हम ये सिंपल इसे लिख देंगे। तो 3a की पावर 4 माइनस का 24 b स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे b स्क्वायर, और प्लस का 12 b स्क्वायर a स्क्वायर, फिर ये माइनस का 8 b की पावर 4। आपका ये सॉल्यूशन हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन भी आज ही सॉल्व कराऊंगा इसमें। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल निकालिए। गुणनफल का मतलब भी देखिए मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सिंपल जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम उसमें भी ऐसे ही करना होगा। आप अपनी बुक में देखिए सेम टू सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है ऐसे ही करना होगा। इवन ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। ए फिर भी थोड़ा उसमें फ्रैक्शन रिएक्शन थे, ठीक है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, दिया है हमें, देखिए क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 5 माइनस का 2x और 3 प्लस का x। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा प्रश्न के अनुसार लिख कर बस। तो प्रश्न के अनुसार लिखकर मैं क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये पहले मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, 5 माइनस का 2x और 3 प्लस का x। अब मैं मल्टीप्लाई कराना चालू करूँगा। तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई होगी x से। 2x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, ऐसे ही 2x की मल्टीप्लाई x से होगी, बट ये माइनस का ध्यान रखना। तो 5 की मल्टीप्लाई पहले 3 से, 5 दिया 15, 5 की मल्टीप्लाई x से मतलब 5x। अब देखिए यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी काम करेगी कि जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी प्लस से हो, तो जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी प्लस से हो तो किसका साइन आता है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। 2x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 2 3 6, x ऐसे का ऐसे ही। अब 2x की मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा, माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही x स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, 15 ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए 5x में से जब आपका 6x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, बट माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है। बड़ी वाली संख्या के आगे जो साइन होता है वही आता है, माइनस का 2x स्क्वायर ऐसे कैसे ही। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इससे ज़्यादा ही सॉल्व नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। आई नो पीछे से नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, वो इलेक्शन की वजह से, काफ़ी ज़्यादा ही प्रमोशन की वजह से साउंड क्रिएट कर रहे हैं लोग, बट आपको वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसी का सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, दिया है। तो देखिए मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x प्लस का 7y और मेरे को दे रखा है 7x माइनस का y, बस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार, फिर ये लिखकर मल्टीप्लाई करा दूंगा, सिंपल है। तो प्रश्न के अनुसार ये ऐसे कैसे लिख दूंगा, x प्लस का 7y और 7x माइनस का y। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो x की मल्टीप्लाई जब 7x से होगी तो क्या आएगा आपका, 7 तो ऐसे कैसे रहेगा, x की x से होगी तो क्या आएगा, x स्क्वायर। अब x की मल्टीप्लाई माइनस y से होगी तो क्या, किसका साइन आएगा, इस अकॉर्डिंग टू माइनस का xy। अब लास्ट में 7y की मल्टीप्लाई 7x से होगी तो क्या आएगा, 7 7 7 49 प्लस का 49 और x ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय y ऐसे कैसे ही।
अब प्लस का 7y की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो किसका साइन आएगा, माइनस का, और 7 ऐसे का ऐसे ही, और y की मल्टीप्लाई y से तो y स्क्वायर। अब देख लीजिए इसमें क्या चीज़ें कट रही है, क्या चीज़ नहीं कट रही है। देखिए 7x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पे हमारा लिखा है 1xy माइनस का, और ये लिखा है प्लस का 49xy। तो 49xy में से जब आपका 1xy जाएगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का 48। बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस है इसलिए प्लस आ गया, xy ऐसे कैसे ही, माइनस का 7y स्क्वायर ऐसे कैसे ही। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके आगे वाले पार्ट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक मैं उसका ज़रूर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ। कंटिन्यूस बोलते बोलते खांसी आ जाती है तो आप उसे इग्नोर करना। इसका चलो थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसका पार्ट थर्ड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दिया है मेरे को, देखो क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है a स्क्वायर प्लस का b, और ऐसे ही मेरे को दे रखा है a प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रश्न के अनुसार। देखिए मैं बार बार दिया है प्रश्न के अनुसार, दिया है प्रश्न के अनुसार क्यों लिखता हूँ, याद रखना CBSE और NCERT ने खासकर बोल रखा है इनकी गाइडलाइन में कि ये स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को आपको करना है। अगर आप स्टेप मिस कर दोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाने हैं, ध्यान रखना। तो आप इसी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आपका एग्जाम शीट में भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। तो बस इसको मैं ऐसे लिख दूंगा अभी, a स्क्वायर प्लस का b, a प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, सिंपल है। तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से मतलब a क्यूब, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से तो प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई a से प्लस का b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से मतलब b की क्यूब। अब इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करते सकते, हमारा आंसर आ गया। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इसमें जो हम ऐड या माइनस कर सकें, तो इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। इसका लास्ट पार्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो है फोर्थ पार्ट। तो जो हमें दे रखा है लिख देंगे, दिया है तो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, और दे रखा है 2p प्लस का q ब्रैकेट क्लोज। तो बस मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा वापस, प्रश्न के अनुसार। अब वापस ये मैं लिख दूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2p प्लस का q ब्रैकेट क्लोज। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो बस करा लो। तो p स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2p से होगी तो क्या आएगा, p, दो ऐसे का ऐसे ही, p की स्क्वायर की मल्टीप्लाई p से होगी तो क्या आएगा, p क्यूब। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2p क्यूब। p स्क्वायर की मल्टीप्लाई q से होगी तो क्या आएगा, प्लस का p स्क्वायर q। अब देखिए ये चीज़ माइनस की है, मैंने फिर से बताया था जब भी माइनस की मल्टीप्लाई किसी प्लस से हो तो किसका साइन आता है, माइनस का। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। p स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2p से तो कितना आएगा आपका, 2 ऐसे कैसे ही, p ऐसे कैसे ही, q स्क्वायर। अब फिर से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से तो क्या आएगा आपका, माइनस का, ये q है और ये q स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, q की पावर 3। अब इसमें जो भी चीज़ हमें काटने को दिख रही है उसे हम काट लेंगे। देखिए 2p की क्यूब ऐसे का ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2p क्यू स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है p स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हम काट लें, तो इसे हम यहीं पे अभी छोड़ देंगे। एक सेकेंड ना, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए और हम इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।